हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन माय चैनल वाईफाई पढ़ाई। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं आपका होस्ट और दोस्त पवन बढ़िया लेकर आया हूँ आपके लिए ब्लड रिलेशन पार्ट 2 न्यू टाइप क्वेश्चन। तो चलने से पहले चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कर दीजिए ताकि नई नई अपडेट सभी स्टूडेंटों को मिलती रहे। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ए पिता है बी का जो डी की बहन है, जबकि डी ई का भाई है जो सी का पिता है। तो ए सी से किस प्रकार संबंधित है? तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहले वो कह रहा है ए पिता है बी का, तो मान लिया अपन ने कि बी का पिता है ए जो कि डी की बहन है। तो यहाँ बी जो है वो डी की बहन है तो इसको भी बहन मान लिया अपन ने। अब वो आगे बोल रहा है कि जबकि डी ई का भाई है, तो जो डी और ई है दोनों भाई भाई हो गए। तो ये तीनों मिला के बी डी और ई भाई बहन हो गए। अब कह रहा है कि जो सी का पिता है ई का भाई है और जो सी का पिता है, तो ई जो है वो पिता होगा सी का। तो ये मतलब अब उसमें बोल रहा है कि ए सी से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पर सीधा सीधा दिख रहा है कि अगर जैसे ई का जो पिता है ए, तो ए से सी का संबंध जो हो जाएगा वो पिता का पिता यानी दादा का होगा। सीधा संबंध स्पष्ट है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड बोल रहा है ए बी की बहन है, बी सी की पुत्री है, ई डी का पिता है, डी ए का भाई है। तो बताएं ई का सी से क्या संबंध है। अब लाइन के हिसाब से चलते हैं। ए बी की बहन है, तो बी की बहन है ए, तो मान लिया अपन ने बी की बहन है। फिर बी सी की पुत्री है, तो यहाँ पर बी सी की पुत्री हो गई। तो यहाँ पर पिता है कि माता है ये कंफर्म नहीं है अभी। फिर आगे चलते क्वेश्चन में। ई डी का पिता है, तो डी का पिता ई को मान लिया। डी ए का भाई है, डी ए का भाई हो गया। तो बी ए और डी तीनों भाई बहन हो गए। अब यहाँ पर बोला है उसने कि ई का सी से क्या संबंध है। तो जब ये तीनों भाई बहन हो गए तो डी का पिता ई है और बी की माता सी है। तो यहाँ पर कंफर्म हो गया कि दोनों पति पत्नी होंगे। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी की पत्नी है, वह सी ए की बहन है, सी के पिता डी हैं, जबकि ई डी का पुत्र है और डी का बी से क्या संबंध है। तो बनाते हैं अपन। तो बी जो है उसकी पत्नी ए हो गई, ए का संबंध सी से बहन का हो गया। तो ए और बी तो पति पत्नी हो गए, ए और सी दोनों बहन हो गई। तो बी का संबंध सी से जो हो गया वो जीजा साली का हो गया। फिर उसके बाद में कह रहा है वो कि ई जो है वो डी का पुत्र है, तो मान लिया अपन ने। तो इनका जो पिता है वो डी हो गया, तो सी का भी डी पिता है, ई का भी डी पिता है। अब ये जो बोल रहा है कि सी का भाई ई है, तो सी का भाई ई हो गया। अब डायरेक्ट वो पूछ रहा है कि ई का बी से क्या संबंध है। तो ई का जो बी से संबंध है वो जीजा साले का हो गया, क्योंकि सी उसकी बहन लगी और सी बहन है तो ए भी उसकी बहन ही हुई। तो इन इन तीनों का संबंध जो हो गया भाई बहन का हो गया, और बी का ई से संबंध हो गया जीजा साले का। तो यानी मतलब बी जो है वो उसका जीजा है ई का। ये कंप्लीट हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन में बोल रहा है ए एक स्त्री और बी एक पुरुष है, और बी के पिता सी के ससुर हैं और सी के पिता ए के ससुर हैं। तो बताए बी का ए क्या लगता है। तो मान लिया हमने कि बी एक पुरुष है और एक तरफ मान लिया ए को स्त्री मान लिया। अब बी के पिता सी के ससुर हैं,
तो जो बी के जो पिता हैं वो सी के ससुर है, तो ये दोनों आपस में पति पत्नी हो गए। अब वो बोल रहा है कि बी के पिता सी के ससुर हैं और सी के पिता ए के ससुर हैं। अब मान लिया जो सी के पिता हैं वो ए के ससुर हैं, तो इसमें भाभी का संबंध हो जाएगा सी का ए से। ये जो ए है वो सी की भाभी होगी। अब वो पूछ रहा बी का ए क्या लगता है, तो बी का जो ए है वो मतलब उनकी जो सिस्टर इन लॉ, उनका हस्बैंड, मतलब जो उसकी ननद है ए की, उसका पति लगेगा बी। तो ये स्पष्ट हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी की बहन है और सी बी की माता है, डी सी का पिता है और ई डी की माता है, तो ए का डी से क्या संबंध है। तो हमने मान लिया कि ए बी की बहन है, तो ए बी की बहन हो गई। फिर सी बी की माता हो गई, तो सी को बी की माता मान लिया। डी सी का पिता हो गया, तो डी को सी का पिता मान लिया। ई डी की माता हो गई, तो डी को ई की माता बना लिया। अब वो पूछ रहा ए का डी से क्या संबंध है, तो यहाँ पर ए और बी दोनों भाई बहन हो गए। बी और ए और बी की जो माता है वो सी हो गई और सी का पिता डी हो गया। तो ए का डी से संबंध बताना, तो ये इसका नाना लगेगा, यानी इसकी नातिन होगी वो। तो यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आज हमने देखा ब्लड रिलेशन का न्यू टाइप। अब टाइप को और आगे बढ़ाने के लिए ये सीरीज चलती रहेगी। अगर आपको और लेंथी वीडियोस चाहिए तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें या अपने डाउट लिखें, ताकि और लंबी वीडियो करके मैं इसको और डिटेल में समझा सकूं। तो थैंक यू गाइस। चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।